नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो चलिए बात करते हैं चंदौली के चंद्रप्रभा इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि चंद्रप्रभा बांध के बारे में जहां इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ, तो चंद्रप्रभा बांध के सूख जाने की खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिलाधिकारी समेत जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव पटेल समेत मुख्य सचिव ने मामले में संज्ञान लिया, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर चंद्रप्रभा बांध में पानी आ गया। गेट में खराबी के कारण लगातार पानी का रिसाव हो रहा था, जिसके कारण पानी भरे होने के बावजूद भी पानी रिसकर नीचे के इलाके में चला गया और बांध सूख गया। हमारी दिखाई खबरों का असर यह रहा कि अब कुछ दिन बीतने के बाद ही गेट के रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। किसानों के चेहरे पर खुशी है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन से बजट स्वीकृत करा लिया गया है और मानसून से पहले गेट रिपेयरिंग का काम करा लिया जाएगा। वहीं इसके बाद हमारे सहयोगी ने चंदौली के जिलाधिकारी से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। कार का काम हो, उसमें सब लोग अगर मिल के काम करें तो काम जल्दी से होता है। अब इंडिया न्यूज ने खबर चलाई थी चंद्रप्रभा बांध के सूखने की। हालांकि यहाँ के चंदौली के जिलाधिकारी ने उसका संज्ञान लिया। 24 घंटे में पानी भी आ गया और सबसे बड़ी चीज है रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया, क्योंकि उसी के कारण ऐसा हो रहा था कि पानी निचले इलाके में चला जाता था, जिसके कारण बांध सूख गया था। अभी हमारे साथ बात करने के लिए चंदौली के जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने काम करवा दिया। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये कार्य ऑलरेडी हम लोगों ने संज्ञान ले लिया था और इसके लिए स्वीकृति के लिए हमने शासन में भेजा था और समय रहते इसमें स्वीकृति हम लोगों को मिल गई, बजट भी ट्रांसफर हो गया और अब मौके पर काम भी लगा हुआ है और बरसात से पहले गेट पूरी तरीके से रिपेयर हो जाएगा, ताकि लास्ट ईयर जो लीकेज हुआ वहाँ पर बांध पर रिजर्वायर में से पानी का, वो इस बार हम लोगों को देखने नहीं मिलेगा। क्वालिटी एश्योरेंस की भी कुछ किसान बात कर रहे थे, कैसा रहेगा? देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस तो कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट करती है पूरा, तो उसमें क्वालिटी के लिए ही हम लोग जोर देते हैं, समय से पूरा हो और क्वालिटी का काम हो, और हमें यकीन है कि अच्छा काम ही सिंचाई विभाग जो कर रही है वो ठीक करेगी। तो यह चंदौली के जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे थे, जिनका कहना है कि विद इन द टाइम जो टाइम फ्रेम बना हुआ है उसके अंदर काम पूरा कर लिया जाएगा मानसून से पहले, और जो रिजर्वायर में पानी है वो पानी फिर से संचय हो पाएगा। और किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज है, अगले साल चाहे धान की फसल हो या गेहूं की फसल हो, उसके पानी के लिए दिक्कत नहीं होगी। चंदौली से इंडिया। वहीं चंद्रप्रभा बांध के गुलजार होने के बाद इंडिया न्यूज की टीम ने जायजा लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। तो पीढ़ी है, हम लोगों के जो बच्चे हैं, हम लोगों के जो माताएं बहनें, सब लोगों का भरण पोषण इसी पर आश्रित है। और बड़ा अच्छा हम लोगों को लगा कि आप लोगों के आने से बाहर आई, पशु पक्षी भी यहाँ पे पुनर्जीवित हो गए। जो मगरमच्छ, सैकड़ों मगरमच्छ वन जीव के द्वारा इसमें छोड़े गए थे, गांव गिराव के, एक भी मगरमच्छ का पता नहीं है। मैंने बार बार शासन को एप्लीकेशन लिख रहा हूं कि इसके ऊपर डीएफओ पर कार्रवाई की जाए, रेंजर पर कार्रवाई की जाए, अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई जो है आवाज नहीं दे रहा है, न तो कुछ बुगाहट आ रही है। हम लोग एकदम किल्लत में, परेशान में थे, लेकिन इस बार हम लोग स्वस्थ हो रहे हैं। खुश है ना? बहुत काम हो जाएगा तो बहुत हम लोग खुश हैं। नहीं, हम लोग आधी आधी रात को उठ करके हम लोग रोते थे। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो गेट है, ये मेन यही कारण रहा जिसके कारण ये पानी का लीकेज हो जाता था और पानी नीचे के एरिया में चला जाता था, जिससे कि यहाँ पे सिंचाई के लिए लोगों को दिक्कत होती थी। सिंचाई के साथ साथ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पे बहुत सारे वन्य जीव भी रहते हैं, उनको भी परेशानी होती थी। अभी हालांकि हम कहेंगे, अपने कैमरा सहयोगी को एक बार दिखाएं, पीछे पीछे पानी है। ये जो मेड़ है इसके उस पार अगर देखा जाए तो पानी है, और साथ ही साथ यहाँ पे रिपेयरिंग का जो काम है वो लग चुका है। अब किसानों की मांग है कि थोड़ा यहाँ पे जो लेबर है उनको बढ़ाया जाए, काम में तेजी लाया जाए, जिससे कि मानसून से पहले इसका रिपेयरिंग हो जाए और जो खुशी आज इनके चेहरे पे है वो हमेशा बरकरार रहे और अगले साल की धान की सिंचाई हो या गेहूं की सिंचाई हो, इसी से हो पाए। इंडिया न्यूज के लिए चंदौली से अवनीश तिवारी। और हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे थे ग्राउंड से। अवनीश तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर अधिक बातचीत और अपडेट के लिए। अवनीश, हमने आपकी रिपोर्ट को देखा, आपने जिलाधिकारी से भी बातचीत की है, वहां पर आपने लोगों से भी बातचीत की है। फिलहाल क्या स्थिति, काम कब तक पूरा हो जाएगा और स्थानीय लोग जो लगातार इसकी मांग कर रहे थे, किसान जो मांग कर रहे थे, क्या अब वो खुश हैं? जी, किसान अभी खुश हैं और अगर काम करने की बात की जाए तो जिलाधिकारी ने कमिटमेंट किया कि
15 जून से पहले, जब मानसून का सीजन होता है उससे पहले काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा, ताकि फिर जी। आगे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि लीकेज था, वो लीकेज आगे अगर बारिश हो जाएगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा, तो फिर से वैसे ही बरकरार रहेगा। लेकिन हालांकि जिलाधिकारी ने कहा कि 15 जून से पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। जी। अभी जो काम की रफ्तार है वो आप ग्राउंड पर पहुंचकर कैसे देख रहे हैं, और अभी तक जब ये काम नहीं शुरू हुआ था तो किस तरह की परेशानियों का सामना वहां पर किसानों को करना पड़ रहा था अवनीश? अगर बात करें किसानों की परेशानियों की, तो बहुत सारी परेशानी थी किसानों को। पिछले साल की फसल पूरी बर्बाद हो गई, धान जी। और गेहूं के दोनों सीजन की फसल बर्बाद हो गई। किसान जिसके पास पर्सनल पंप सेट था उससे सिंचाई कर पाए, लेकिन बाकी के जो किसान हैं उनकी फसल बर्बाद हो गई। देखा जाए तो कई सारे एकड़ फसल सूख गई थी, लेकिन अभी किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। उनको उम्मीद है कि अगले साल जो फसल होनी है वो अच्छी होगी और उनके घर में खुशियां आएंगी। साथ ही साथ अगर हम काम के रफ्तार की बात करें तो अभी तो काम की शुरुआत है। देखा गया है कि अभी धीमा है, और किसानों ने कहा भी है कि थोड़े लेबर बढ़ाया जाए। हालांकि हमारी जिलाधिकारी किया जाएगा। ठीक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अवनीश जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। संवाददाता अवनीश तिवारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने दिखाया ग्राउंड से कि किस तरीके से वहां पर काम शुरू हो गया है, और जिलाधिकारी ने खुद आश्वस्त भी किया है ताकि जो परेशानियां वहां पर किसानों को झेलनी पड़ रही हैं कम से कम उनसे वो दूर हो पाए। चलिए